बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। नाजरीन, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चिकन करी। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आगे चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि ढाबा स्टाइल चिकन करी कैसे तैयार होता है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल चिकन करी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है। तो चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करके तो इसका जो पानी है वो हमने ड्रेन कर लिया है। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल के अंदर चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तो अभी हाथ की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएं। तो माशाल्लाह से चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और जो सारे स्पाइसेस हैं वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग चुके हैं। तो नाजरीन, अभी हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे 25 से 30 मिनट तक ताकि चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। तो फिर हम बहुत ही मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल चिकन करी तैयार करेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो अभी पैन के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच भर के हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डालने के बाद अभी हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन डालने के बाद नाजरीन, पहले हम हाई फ्लेम पे चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से चिकन को हाई फ्लेम पे हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर दूंगा और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और बीच बीच में मैं इसके अंदर चम्मच हिलाता रहूँगा ताकि चिकन हमारा तकरीबन 60 से 70% तक अच्छी तरह से गल जाए। तो अभी हमने इसकी आंच जो है वो मीडियम कर दी है और मीडियम फ्लेम पे अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो नाज़रीन, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 7 से 8 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से ये देखें, चिकन को मैंने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही अच्छे से हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड पे और बहुत ही मज़ेदार सी प्याज और टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं और फिर हम चिकन को उसके अंदर शामिल कर देंगे। कढ़ाई के अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा और 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के ये डाल देंगे। तो हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए और फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। साबुत ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी हम इसके अंदर 1 अदद प्याज चॉप किया हुआ ये डालेंगे। तो यहाँ पे नाज़रीन, हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि प्याज काफ़ी हद तक नरम हो जाए। और जैसे ही प्याज हमारा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालेंगे। माशाल्लाह से प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुका है और इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, लहसुन और अदरक के पेस्ट को डालने के बाद अभी हम इसको ये देखें इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और इससे प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालेंगे। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है।
तो आप चाहें तो टमाटरों को बारीक काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच दही डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर का पेस्ट और दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल देंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था तो तब डाल दिया था मैंने। हाफ टी स्पून के करीब है ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून ही खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद अभी हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अभी मसाले की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और जो हमने टमाटर का पेस्ट डाला था उसका पानी भी खुश्क हो जाए और जितने भी स्पाइसेस डाले थे उनकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो मैं मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह से मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। तो ये देखें मसाले ने भुनाई के बाद ऑयल छोड़ दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर चिकन डालूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो नाजरीन चिकन डालने के बाद अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और 2 मिनट के लिए अभी हम इसको भून लेंगे ताकि चिकन की मसालों के अंदर अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी डाल के तो इसको दम लगा देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह से चिकन डालने के बाद हमने चिकन को भी भून लिया 2 से 3 मिनट के लिए। तो अभी हमने इसके अंदर पानी डालना है। तो पानी डालने से पहले मैं इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने चॉप कर लिया है ये डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी डाल देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली। बिस्मिल्लाह। तो नाजरीन मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। ढाबा चिकन करी को दम लगाए हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाजरीन बहुत ही मज़ेदार से हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें जो हमने इसके अंदर पानी शामिल किया था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। ढाबा स्टाइल चिकन का जो सालन है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो नाजरीन आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।